हेलो एवरीवन। आज मैंने टोटल 3 ट्रेड्स लिए थे और मैंने तीनों ट्रेड को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर भी करा था। तो आज तीनों ट्रेड्स में लाकर पहला मेरा ट्रेड था REC LTD में, राइट। दूसरा था मेरा बजाज फिनसर्व में और तीसरा था मेरा बजाज फाइनेंस में। तो इन तीनों ट्रेड्स के पीछे लॉजिक्स क्या था, हम लोग वो चीज़ देखते हैं। और मैंने टोटल प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट प्लस 1 लाख के आसपास आज जनरेट करा। तो बजाज फाइनेंस आपको दिख रहा होगा, डेली टाइम फ्रेम में ही ऑलमोस्ट अपने हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। और हाईस के आसपास ट्रेड करने के बाद ये हाई के आसपास बेयरिश सिग्नल हमें दिखा रहा था, राइट। और यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल के फॉर्मेशन के बाद ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। तो जब भी मार्केट में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, राइट, द कलर ऑफ द कैंडल डजंट एट ऑल मैटर, राइट। तो जैसे इस पर्टिकुलर मैं वेट कर रहा था इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई या लो ब्रीच हो तो मैं एंटर करूँ, तो मैंने इमीडिएटली निफ्टी का डायरेक्शन देखा। और निफ्टी का जो डायरेक्शन मैंने देखा तो मुझे ऑलमोस्ट दिखा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। बट जो मुझे इनिशियल मोमेंटम निफ्टी में दिख रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आप बताओ या मैं बोलूँ या 5 मिनट टाइम फ्रेम में, मुझे ऑलमोस्ट एक स्लगिश काइंड ऑफ मोमेंटम दिख रहा था। तो मतलब ये तो मैं श्योर था कि मार्केट बेरिश तो आज नहीं होने वाला, ऑलमोस्ट ही साइडवेज टाइप का व्यू रहेगा। तो बेसिकली ऑप्शंस में ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इस वजह से मैंने स्टॉक्स वगैरह को फाइंड किया और मुझे बजाज फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी मिला। तो बजाज फाइनेंस में कुछ का सिमिलर कुछ ऐसा लॉजिक था, मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करा। यहाँ पे मैंने एक इम्पल्सिव मूव देखा। इम्पल्सिव मूव देखने के बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पे एक ऑलमोस्ट ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट आया मैंने ब्रेकआउट के आसपास एंटर करा और फाइनली एट दी एंड इसमें मुझे कुछ ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो गया। जो दूसरा स्टॉक था वो बजाज फिनसर्व था। बजाज फिनसर्व भी आपको दिख रहा होगा, ये एक ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर, राइट। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बजाज फिनसर्व में। और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। ये इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर कोई भी बजाज ग्रुप का स्टॉक कोई अगर एक डायरेक्शन में मूव करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि अदर जो स्टॉक है वो भी मूव करे। अगर बजाज फाइनेंस पॉजिटिव है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है बजाज फिनसर्व भी पॉजिटिव मूव करेगा। तो यहाँ पे मैंने इमीडिएटली ब्रेकआउट देखा डेली टाइम फ्रेम में। फिर मैंने इमीडिएटली 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करा और यहाँ पे भी कुछ एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखा, एक इम्पल्सिव मूव मुझे दिखा। फिर यहाँ पे एक मुझे काउंटर ट्रेंड देखा, राइट। दिस इज अ काउंटर ट्रेंड, दिस इज मोर लाइक अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के मैंने आसपास एंटर करा और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक करा। तीसरा जो स्टॉक था वो REC लिमिटेड था। इसका लॉजिक क्या था, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है और बेस का फॉर्मेशन कहाँ बन रहा है, ये सपोर्ट के आसपास बन रहा है। तो मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करा। यहाँ पे ऑलमोस्ट इनिशियली एक स्लगिश काइंड ऑफ मूव मुझे दिखाया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। फिर अचानक से जो बुल्स थे उन लोगों ने मार्केट को डोमिनेट करा और फाइनली एक अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव दिखाया। और इसमें भी मुझे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखा। ये हमारा कंसोलिडेशन हो गया, राइट। ये हमारा कंसोलिडेशन जोन है, दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन। तो जैसे मुझे इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट दिखा मैंने ब्रेकआउट पे अपना एंट्री बनाया और ऑलमोस्ट डे एंड में ना मुझे कोई खास प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड को कट करा। तो बेसिकली रेक्ट लिमिटेड, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस का क्या लॉजिक था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप कि दिस पर्टिकुलर वीडियो वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू, सी यू इन द अनदर वीडियो।